ये लड़की क्यों रो रही है? परू, तू ठीक है ना? परू, आंसू छुपा लो तो फ्यूचर साफ नहीं दिखता है, इसलिए इसे छुपा मत, पोंछ डाल। अब चल, मेरे साथ चल। तेरे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता है। अबू से तेरी फीस की बात करती हूँ, तू जरा भी फिक्र मत कर। चल। नहीं रूमी, मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। क्यों? दोस्ती से तू ही निभा सकती है क्या? ऐसी बात नहीं है रूमी, पर मैं तेरे और अपने बीच कोई पैसे वगैरह नहीं लाना। अच्छा, इसे एहसान मत समझ, लोन समझ। जैसे तू इंस्टीट्यूट की फीस टुकड़ों में दे रही थी ना, वैसे ये भी पैसे लौटा देना। नहीं रूमी, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। रिश्ते ना सांस की तरह होते हैं और ये पैसे जहर। अब मैं इन पैसों को ना तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगी। ये दोस्ती मुझे बहुत प्यारी है। जब कभी बड़ी मम्मी की बातें सताती है ना, तो तेरा ही कंधा होता है रोने के लिए। मैं अपने सर और तेरे कंधे के बीच में पैसों की दीवार नहीं ला सकती, बिल्कुल नहीं। परू, परू मेरी बात तो सुन। एक नहीं। परू मेरी बात सुन। परू, परू। रूमी, मैंने कहा ना, मैं तेरे अब्बू से पैसे नहीं ले सकती। यार इतनी खुददार क्यों है तू? रूमी, मैं एक काम कर, तू अपनी क्लास में जा। तेरी क्लास शुरू हो गई होगी ना? नहीं। यहाँ खड़ी रहेगी ना तो इंट्रो मिस हो जाएगा। मेरा मैं देख लूंगी, तू जा, जल्दी जा। तेरे बिना कैसे चले जाऊं यार? रूमी, मेरी बात सुन। हर किसी को एक वक्त पे अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़नी होती है। अब तू देख, तू एग्जाम लिखने जाएगी तो अकेले लिखेगी ना, किसी की मदद से थोड़ी लिखेगी। ये फैक्ट है और इसे एक्सेप्ट कर ले। और रहा मेरा सवाल, तो मेरे IAS बनने के सपने से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। तू जानती है, अपनी परागी को तो जानती है ना तू। बस फिर चल जल्दी जा, जा। तुझे मेरी कसम है, बस जा। अपना ध्यान रख। पापा के सपने मेरे सपने से जुड़े हुए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हार नहीं मान सकती। क्या करूं? हाय, एक और वॉल क्लॉक। 8वीं है ये। और ये वाली तो मैं कुछ शर्मा जी के रिसेप्शन पे देके आया था। हैं? चिंदी चोर कहीं के, हमारी गाड़ी हमको ही चिपका दी। और देखो, आधी ही दी है, बैटरी निकाली हुई है। भाभी, मोहल्ले में अगली शादी श्रीवास्तव जी के यहाँ है ना? भाभी। वो रेड वाली खोलना। अरे ये संजय प्रकाशन वाले हैं ना? पाठक जी, हाँ। 1000 ₹1। बताओ, कंजूसी की भी हद होती है। इतने बड़े लोग इतना छोटा काम करेंगे तो शादियों में बाहर वाले को बुलाने का मतलब ही क्या है? भरोसा ही उठ जाएगा शादियों के लिफाफे से। और क्या? माँ सुन रही? माँ है, हम लोग यहाँ इतना कुछ बोल रहे हो और आप बुद्ध बन के खड़ी हो। बतासे खा रही हो, बताओ। अरे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ तो सही। सोच रही हूँ कि तेरे पापा को समझाऊं कैसे। मेरी बेटी अदिति की जिंदगी का सवाल है। उसके ससुराल वाले उसका जीना हराम कर देंगे अगर हमने उसके देवर की शादी परागी से ना कराई। जा रहा हूँ अदिति के ससुराल, मना करना। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो अकेले ही कराऊंगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब वहाँ जाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। जा रहा हूँ अकेले। अरे रुको पापा। अरे पापा जी, कुछ भी मत कीजिए, गुस्से में कुछ भी कर रहे हो। अगर रुकेंगे नहीं तो मेरी बात सुनेंगे कैसे? मम्मी, पापा तो निकल लिए, बतासे छोड़ो, पापा को पकड़ो। पकड़ो पापा को। अरे सुनिए तो सही यार। सुनिए, मम्मी जी की सारी टेंशन ना परागी के वजह से है। वरना कोई बाप ऐसे भागते घोड़े पे सवार होके अपनी बेटी की ससुराल जाता है भला? पता नहीं और क्या क्या करवाएगी
तुम्हारी ये कजन सिस्टर। अदिति के पापा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कल तक अदिति हमारी बेटी थी, अब वो दुबे परिवार की बहू है। पहले हमारी जिम्मेवारी थी कि हम उसके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढें। अब हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम उस परिवार को खुश रखें ताकि वो हमारी बेटी को खुश रख सके। अरे शादी की है, कोई सौदा नहीं किया है। अरे अब आप इसे सौदा समझिए या फिर दुनियादारी, निभानी तो पड़ेगी ही ना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इस बार बात कार की नहीं है कि हम हाथ पैर जोड़ लें, इस बार बात उनके बेटे की है। हाँ तो बात मेरी बेटी की भी है ना। अगर मुझे कुछ समझना है तो उन सबको समझना पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि शादी कैसे नहीं करवाते हैं परागी की। अदिति के देवर से परागी कोई पढ़ाई नहीं करेगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई मेरी बेटी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करेगी, और वो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ ले आओ जल्दी। आप लोग? नमस्ते। अरे हमने तो सोचा था कि अतुल या किंकर में से कोई ना कोई आएगा बहन को सुहाग फेरे की रस्म के लिए लेने हैं। ये देखिए, हमारी तो अभी मॉर्निंग टी ही चल रही है। याद आया, आप लोगों की तो दूध और मिठाई की दुकान है ना। अच्छा, तो बिटिया के लिए मिठाई और मेवा लेकर आए हैं सुबह सुबह है। ये आप लोगों ने अच्छा किया, रख दीजिए। हाँ समधन जी, बात दरअसल ये है कि वो तो समधन जी, बात ऐसी है कि एक जरूरी बात करनी थी। अरे तो ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप इतनी सवेरे धमक गए बेटी के ससुराल में, और वो भी बिना फोन किए? बात दरअसल वो है कि माफ कीजिएगा समधन जी, हम लोग बिना फोन किए आ गए। सासू जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ससुर जी नमस्ते। नमस्ते। देखा समझे जी, आप लोगों की टक्कर के संस्कार भरे हमारे छोटे में हैं। रहने दो बेटा। समधन जी, समधी जी, मैं जो बात कहने जा रहा हूं कृपा करके दिल से ना लगाइए। आप लोगों ने मेरी छोटी बेटी को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी परागी अभी शादी नहीं करना चाहती, और मैं खुद अभी उसका ब्याह नहीं करना चाहता। मेरी बड़ी बेटी आदित्य वो सेटल होना चाहती थी, तो हम मान गए, और आप जैसे अच्छे घर में उसका रिश्ता कर रहे हैं। लेकिन परागी अभी लिखना पढ़ना चाहती है। मैं खुद भी चाहता हूं, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। उसके पांव में ब्याह के बिछिया का भार इतना ना बढ़ जाए कि वो अपने सपनों की उड़ान ही ना भर सके। आप लोग अगर आप मेरी बात समझ ले तो मुझे लगेगा जैसे आप लोगों ने भी परागी को आशीर्वाद दिया। समधन जी, आपने तो हामी भरी थी ना। वो दरअसल एक तरफ वो विदाई की भागदौड़, सबका दिमाग उसमें ही लगा था, और दूसरी तरफ वो
आपकी शर्त मतलब आपका प्रस्ताव। देखिए, माफ कीजिएगा समधन जी, वो जल्दबाजी में आपके प्रस्ताव को स्वीकार करके हमने गलती कर दी। आप लोगों के सामने हाथ जोड़ पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी परागी अभी शादी नहीं करना चाहती। शाम तक सुहाग फेरे के रस्म की तैयारी करनी है, तो आप लोग अब जी चलते हैं। पहले रिश्ता पक्का कर दिया और अब मना कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी वाली बेइज्जती हो गई हमारे बेटे की कि परागी को जो पढ़ाई करनी है वो उसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। ये बात तो तय है। मिल गया तरीका क्लास अटेंड करने का। परागी को अपनी पढ़ाई से कोई दूर नहीं रख सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। आई एम प्रोफेसर आनंद झा। आज सबसे पहले हम IAS यानी इंडियन। अरे ये तो परागी की फ्रेंड रूमी है यार। काश कोई मैजिक हो जाए और परागी भी अपनी फ्रेंड की तरह इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ जाए। जब से मिला हूं उससे जहन से उतर ही नहीं रही है। चल प्यार की राहों में इस मोड़ से जाते हैं, चाहत के फूलों से उसे मिल के सजाते हैं। हमें प्यार के बंधन में बंध कर यूं चलना है। संभलना कमाल है, हर जगह सिर्फ तुम ही दिखाई दे रही हो। क्यूट तो हो तुम। सुनो, तुम्हारी वजह से ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्लास में। ठीक है, बाद में आना। तुम तो असली में हो।
ये लड़की, तुम यहाँ चोरी छुपे क्लास क्यों अटेंड कर रही हो? कौन हो तुम? बोलो। परागी, परागी। परू तो ठीक है ना? मूव साइड। तो अब चोरी के पढ़ाई से आईएएस तैयार होंगे। पहले जब फ्री में कोचिंग देने से मना किया तो चोरी करना शुरू कर दिया। यूपीएससी एग्जाम आईएएस का ड्रीम रखने वाले कैंडिडेट का एक लेवल होता है, एक कैरेक्टर होता है, जो तुम्हारे जैसा कैरेक्टरलेस तो हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर ना ही शर्म हो, ना ही कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम आईएएस बन भी गई तो तुम अपने अंदर के कैरेक्टर को कैसे सुधारोगी? जिसके सोच में ही चोरी चकारी हो, वो क्या खाक आईएएस बनेगी? चाचू वो संजय, सर, मैंने जो किया मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैंने गलती की है, पर सर मैं क्या करूँ? एक साथ देने के लिए इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या करें? टकसाल खोलकर बैठ जाएं? फ्री में सबको कोचिंग बांटते फिरे? ये कैंडिडेट्स, इनके माँ बाप, ये सब गधे हैं जो कमा कमा के मेहनत करके हमारी फीस भर रहे हैं, और तुम यहाँ पर चोरी से लेक्चर अटेंड कर रही हो। और मैडम, औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए। नाउ गेट आउट। मुझे यूपीएससी अटेम्प्ट करना है सब। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरा बचपन का सपना है सब। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं ना जी जान लगाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी, दिन रात पढ़ाई करूंगी। मैं यूपीएससी क्रैक करूंगी सर। आपकी कोचिंग से तैयारी करके प्लीज प्लीज मुझे मौका दे दीजिए। मुझे इस बैच के लेक्चर्स अटेंड करने दीजिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। फीस भरकर पढ़ सकती हो तो पढ़ो, वरना अगर आइंदा से मेरे यहाँ पर चोरी से पढ़ाई करती हुई नजर भी आई ना, तो यूपीएससी एग्जाम को अटेंड करना तो दूर की बात है, यूपीएससी की किताबें भी खरीदने को नहीं मिलेगी। एंड दैट्स माय लास्ट वार्निंग। नाउ गेट आउट। मैम प्लीज मैम। आई सेड गेट आउट। बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस भरी है वो अपने अपने क्लासरूम में चले जाएं।
आईएएस का ड्रीम रखने वाले कैंडिडेट का एक लेवल होता है जो तुम्हारे जैसा कैरेक्टरलेस तो हो ही नहीं सकता। औकात से बढ़कर सपने नहीं देखने चाहिए। I said get out, get out, get out.